ready. Focus. कर ले focus. Hi guys, so welcome back to my channel and look at this धमाल चौकड़ी these kids. कि मुझे ऐसा लग रहा है मतलब वो नहीं होता कि मतलब आज literally challenge होने वाला है because these two are alone, nobody is there. Otherwise मेरी sister के साथ आते हैं तो वो संभालती रहती है. I have to make a video also. मैंने कार्टून चलाया हुआ है ताकि ये दोनों शांत रहे. अभी इनको खाना खिलाया है इसलिए मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का सिंस मॉर्निंग. इन्होंने क्या खाया आपने ब्रेकफास्ट में? में खाए बॉइल्ड अंडे और पराठा. आलू पराठा. कैसा था? पराठा का बहुत अच्छा है. आंटी ने अच्छा बनाया था ना. और ये है, इसको संभालना फिर भी इजी है. दिस किड, दिस जिद्दी किड, दिस किड इज नेक्स्ट टू. पीछे 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 हो गए, देखो पीछे हो गए. इफ यू हैव टू मेक देम काम तो मुझे कार्टून चलाना पड़ा. अदरवाइज आई एम अगेंस्ट बच्चों के टीवी बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज अदरवाइज आई हैव टू मेक अ वीडियो. राहुल इज ऑल्सो बिजी. अगर हम दोनों ही बिजी हो जाएंगे तो ये लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे. ओह स्टॉप इमिटेटिंग मी. सी सब बाहर आ गया. ऐसा लग रहा है हाँ मेरी मेड बोल रही है आज सुबह, कह रही है कि ना दीदी कितना अच्छा लग रहा है ना बच्चे हैं घर में. तो मैं बोला अच्छा लग रहा है मुझे. तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं काम कैसे करूँगी. वैसे तो मुझे भी ठीक है, अच्छा है. कोई अगर आप फ्री रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर आप फ्री नहीं हो तो यू हैव टू जस्ट लुक देम. मतलब पूरे टाइम बैठ के इन्हीं को देखना है. तो आज जो ड्यूटी हमें मिली है ना, और आज हमें वैक्सीन लगवाने जाना है. सेकेंड डोज बहुत पहले लगनी थी बट ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस ऑल्सो हम लोग नहीं लगवा पा रहे थे फाइनली. ऑल्सो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ. सो अभी वो भी हमें जाना है तो मुझे जल्दी जल्दी वीडियो फिनिश करनी है. एडिटिंग मैं घर पे जाके कर सकती हूँ. मम्मी के पास जाना है डेली, वहीं पे लगेगी हमारी वैक्सीन. पहले भी वहीं पे लगी थी. सो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल देम. गुड. दूर पीछे होके. कहाँ गए? क्या कर रहे हो? ये देखो इनका वेइंग मशीन. डोगी क्या कर रहे हो? नो नो. इनको नो समझ में नहीं आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. चलो बाहर 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 बाहर. मम देती हूँ. चलो रुको मम देती हूँ. करो. चलो 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 खोलो. ओपन द डोर. नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं खुलेगा. चलो हटो 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 हटो. डोंट ओपन विदाउट परमिशन. चलो क्या? हाँ 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 घर की चाबी, गाड़ी की चाबी. चलो रेडी. चलो चलो. तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे घर पे मम्मी के पास, बहुत बुरे शहर में बिकॉज उसको बहुत ट्रैफिक मिला है इसलिए बोल रही है बहुत बुरे शहर में. ओके सो अभी पहुंच चुके हैं और आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कोल्ड फील हो रहा है. वेदर खराब है या फिर सबको हो रखा था ना कोल्ड घर में, तो मुझे लग रहा है मुझे भी हो गया है. मुझे इतने दिन से मैं बच रही थी बट आज लग रहा है फीलिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी कोल्ड की. डुगी गाड़ी में सो रहा है. देखो हटो बैठो. देखिए तो डुगी कहाँ सो रहा है. देखो छोटे बच्चों के साथ क्या हालत होती है. मैंने कैसे ही, मुझे पता है ना मेरा ये लैपटॉप है, मैंने कैसे वीडियो शूट करा है ना. शूट तो मैंने कर लिया था घर पे ही बट अभी हो गया, नंबर आ गया. अभी 1 घंटा. चलो मैं जाती हूँ. आर बैक होम. क्या हालत हो रही है. आज मैंने सुबह वॉश किया था बाल और वॉश करके बाय द वे मुझे कोल्ड हो गया है. दैट इज़ द ओनली रीज़न एंड देयर वर सम अदर रीजंस एज वेल. आई डिड नॉट व्लॉग एट ऑल. पूरे दिन मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई हूँ. वैक्सीन लगने के बाद से इस हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द है. राहुल को कम दर्द है, मुझे है. मैं इस तरफ ऐसे लेट भी रही हूँ तो भी मुझे बहुत पेन हो रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल कि इस तरफ आप सहारा लेके लेट जाओगे. हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन है. बाकी फीवर वगैरह नहीं आया है. जैसे लास्ट टाइम फीवर वगैरह आ गया था तो इस बार ही सब नॉर्मल लग रहा है. दैट इज़ द गुड पार्ट. और बट कोल्ड हो गया है. मुझे लग रहा है मैंने जो बाल वॉश करे और वॉश करके मैं बच्चों को खिलाने विलाने के चक्कर में जो बालकनी में ले गई ना तो वो ठंड लग गई है क्योंकि 2 दिन से बहुत गंदी हवा चल रही है और बहुत ठंडा हो रखा है वेदर. सो यू कैन सी के रनिंग नोज है मेरी. बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया. राहुल अभी गेम खेल रहा है. बाय द वे आज बच्चों ने बिल्कुल भी सरप्राइजिंगली परेशान नहीं किया. इवन व्हेन आई केम होम तो भाभी वाज लाइक कि बच्चों ने परेशान नहीं किया. आज तो आपको नाक को चने चबा दिए होंगे. तो आई वाज लाइक नहीं. आई वाज सो हैप्पी एंड सरप्राइज टू सी देम. दे वर सो क्वाइट एंड प्लेफुल. मतलब उन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया. आई विश आई कुड हैव रिकॉर्डेड बट देन
मेरे को जाते ही ऐसे तबीयत ख़राब हो गई थी, कोल्ड और बॉडी टायर्ड लग रही थी। थैंक गॉड अभी फीवर तो नहीं आया है, सो इट जस्ट नॉर्मल कोल्ड जो राहुल को हो रखा था, मुझे लग रहा है आई ऑल्सो गॉट इट फ्रॉम हिम। सो वहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी बहुत मज़े किए यार, बिल्कुल परेशान ही नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि कहाँ किसके बच्चे हैं, ये हमारे घर के बच्चे हैं कि इतने शांत सोबर। मतलब नोनू फिर भी थोड़ा सा शी वांट अटेंशन ऑल द टाइम, ऐसे कि मतलब प्ले, बोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड डुगी वाज लाइक वेरी मतलब शांत एंड सोफे पे बैठा है, लेटा है, कंबल ओढ़ के आराम से वो कार्टून देख रहा है, कुछ खा रहा है, बैठा है, बॉल खेल रहा है, कुछ मतलब ही वाज थ्रू आउट। हम रात के अभी 10 बजे तक वहीं पे थे और फिर देन वी केम बैक। बिल्कुल भी उस लड़के ने एक चूं चपाट नहीं गया। वही वो लड़का है जो हमारे जयपुर में, अभी मैंने जयपुर का व्लॉग नहीं डाला है, बट इफ यूल सी हिम यू विल सी थ्रू आउट क्राइंग। इवन ही वॉज, यू विल फील कि हमारे साथ ट्रिप पे गया ही नहीं था। ही वॉज नॉट इन अ सिंगल पिक्चर। मतलब बहुत ही आई डोंट नो, बहुत ही सरप्राइजिंग था। मे बी मम्मी को देख के वो थोड़ा सा पैम्परिंग चाहिए होती है, इसलिए वो ऐसे करते हैं। सो हम लोगों को आज रियलाइज़ हुआ है कि डुगी इज़ ओनली डुगी इन फ्रंट ऑफ भाभी, रेस्ट ही इज़ वेरी शांत, अच्छा बच्चा। एनीवे सो अभी तो आई एम टेकिंग रेस्ट, गोइंग टू स्लीप, हैविंग द हल्दी वाला दूध एंड आई टेक स्टीम, तो सुबह तक बेटर हो जाएगा। मैंने जिंजर वाली चाय भी पी थी शाम के टाइम। और व्लॉग बिल्कुल भी नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता है कि मेरे को वीडियो करनी थी, तो मैंने वीडियो अपलोड करी इंस्टा अपने यूट्यूब पे, जो दूसरे वाले यूट्यूब पे करनी थी, वो वीडियो रिकॉर्ड करके, मतलब रिकॉर्ड क्या, एडिट करके डाली। एंड देन उसके बाद जल्दी जल्दी मुझे फिर बच्चों में पूरा टाइम ऐसे चला गया ना कि मतलब कैमरा ऑन करने का मन ही नहीं था। और ऊपर से ये बॉडी है और ये कोल्ड की वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो कोई बात नहीं, कल करेंगे, आज का दिन ऐसे ही चला गया, कोई नहीं। बट फिलहाल सब ठीक है। मतलब वैक्सीन वगैरह की वजह से कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो लास्ट टाइम तो ऐसे बवाल हो गया था, स्पेशली विद राहुल। तो उसको तो फीवर आ गया था एंड ही वाज टेकिंग ऑल द मेडिसिन एंड ऑल। बट इस बार उसको हल्का सा पेन है, मुझे थोड़ा ज़्यादा पेन है, जो पिछली बार था सिमिलर टाइप का पेन है। एनीवे सो दैट्स इट, गुड नाइट, कल मिलते हैं गाइस, बाय। हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग। ये देखो हम दोनों को फिर से सेम जैकेट, बट कहीं जा नहीं रहे अभी बाहर निकले थे एक्चुअली, सामान लेने निकले थे, कुछ राशन का सब ले लिया है। और बारिश बहुत गंदी हो रही है कल से, वेदर इतना ज़्यादा ठंडा है। एक्सेप्ट चाय हाँ यार, चाय पी के चले, मस्त खाली पेट चाय पी लूँ क्या, लेकिन कुछ खाने का भी ले लेते हैं। कोल्ड मेरा उतना ही है जितना रात को मैंने बताया था, अभी कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बेटर है, बस रनिंग डोज नहीं है इतनी ज़्यादा। होपफुली आज ठीक हो जाएगा एंड मुझे कोविड टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा एंड आई एम नॉट पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी ऑल वांट कि हम सब नेगेटिव रहे, है ना राहुल? बी नेगेटिव। और ये देखो वेदर दिखाती खराब हुई, नेक्स्ट डे वाज लाइक चिल। तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया की तबीयत खराब हुई है, रजनी की वजह से। हाय बड़े, इसने बंदे ने मेरी नहीं छी, सुबह छोले भटूरे कुछ भी। ये देखो वेदर देखो भाई, लग बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये ना सब गाड़ी में बैठ के अच्छा लग रहा है आपको। ओए चाय नहीं पिला रहा, तू तो बोल रहा था चाय, वो देख मार्केट चली गई, इतना झूठल है। चल अब घर ही पियेंगे, चल दीदी आने वाली होंगी वैसे भी। दीदी नहीं आएंगी आज। दीदी आएंगी आज। दीदी नहीं आएंगी आज, मुझे उम्मीद है। दीदी 4 दिन नहीं आई यार, आज तो आएंगी। शेल भी लगा रहे बेटा, बना लो खुद। तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ है, नो मेड शो। कैसे होने वाला है काम, तबीयत ऊपर से ठीक नहीं है, कुछ अच्छा मन नहीं कर रहा है पानी में हाथ डालने का। और बर्तन देखो भाई, मुझे ये वॉश करने हैं अभी, पूरी किचन गंदी है ना, ब्रेकफास्ट बनाना है। ऑलरेडी 11:30 हो गए हम लोगों को वापस आते आते। सो फॉर राहुल आई एम डेफिनेटली मेकिंग एग एंड ब्रेड ऑमलेट मतलब। और फॉर मी आई थिंक कुछ तो रखा हुआ है, कल दीदी ने बना के पराठा, और उसके साथ ना शायद स्टफिंग बनी हुई रखी है, तो आई एम गोना हैव पराठा। एंड राहुल के लिए अंडा बनाते हैं, ख़त्म करते हैं फटाफट बना के। और भूख भी लगी है यार, 11:30 तक तो ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए था। इससे अच्छा तो बाहर ही खा लिया होता। मुझे लगा कि दीदी आ जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई कि क्या पता आज दीदी आने वाली हो और फिर देख के कि बंद है घर तो वापस ना चली जाए। बट मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कोई नहीं आने वाला है आज। इतनी बारिश हो रही है, इतना गंदा, नहीं बाहर देखोगे ना आप, पूरा ऐसे पानी भर गया है अच्छे से, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और राहुल की कॉल चल रही है सुबह से, सुबह 8 बजे से उठाए बंदा, 8 बजे से। मैंने देखा इसने फ़ोन वोन ऑन किया और फिर भग गया वहाँ पे, तुरंत वहाँ पे कॉल वॉल चल रही है, पता नहीं क्या ही ऐसा क्या बिजनेस चल रहा है, गॉड नोज़। फिलहाल ठंड बहुत ज़्यादा है, डेंट फील लाइक गेटिंग अप फ्रॉम दिस रजाई। आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, तो ऐसे रजाई में से निकलने का मन नहीं कर रहा है, बट निकलना है। ब्रेकफास्ट बनाना है, बर्तन धोने हैं, घर का काम करना है, सफाई करनी है। और मतलब सीरियसली
दिस इज द बेड। मुझे ऐसे लगता है कभी कभी मम्मी लोग रहते हैं तो कितनी ब्लेसिंग है ना यार, कुछ भी नहीं है मतलब मम्मी है तो ऐसे, मम्मी चाय बना दो गरम गरम, सुबह सुबह डिमांड कर दो, मम्मी पकौड़े बना दो, ये कर दो वो कर दो, और आज ऐसे लग रहा है मौत पड़ रही है कुछ काम करने के लिए। वीट 11:30 वेटिंग फॉर हिम। लुक, आज जो मेरे दिल से रिस्पेक्ट निकली है ना दीदी के लिए, काम वाली दीदी के लिए, लिटरली बता रही हूँ, जब 6 महीने मेड नहीं थी ना और हमने घर का काम झाड़ू पोछा बर्तन सब किया था, तब भी मेरे दिल से इतनी रिस्पेक्ट नहीं निकली थी। ठंड ने मेरे हाथ ना पूरे रेड हो गए गाइस। मैंने लिटरली अभी ऐसे मतलब गैस पे रख के थोड़ा सा हीटर के सामने सेका है, और बस तो ठंडा पानी बारिश की वजह से। और बर्तन देखो, इतने सारे बर्तन मैंने धोए हैं, ये आई विल जस्ट शो यू। ये देखो चाय बन रही है, पराठा बनाने वाली हूँ, स्टफिंग है, मैं राहुल के लिए कुछ नहीं बनाऊंगी अलग से, मैं बस बिल्कुल टाइम नहीं है, भूख लगी है। और बर्तन देखो, इतने सारे बर्तन मैंने वॉश करे, और ये गंदा लग रहा है क्या, ये साफ ही नहीं हुआ ढंग से, करती हूँ फिर से। तो ये सारे बर्तन मैंने वॉश करे और अभी भी बचे हुए हैं। सो यू कैन इमेजिन लिटरली। एक्चुअली इतने सारे बर्तन कल के नहीं है, कुछ बर्तन ना बाहर बकेट में थे, बट वो धूल की वजह से गंदे हो गए, तो इसलिए मैंने फिर से वो वॉश किया। अभी जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये हमारा सैटरडे है। लुक एट दिस गाय, नंबर 1 बुलशिट गाय। आई मेड इवन हाफ फ्राई फॉर हिम, 1 पराठा, चाय। घर नहीं दिखा सकती मैं, अभी मेसी हो रखा है, आई हैव टू क्लीन इट। सबसे पहले मैं वही करती, लेकिन आज सबसे पहले ये सब करना था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। कुछ बोलेंगे आप? इस बंदे का बात करने तक का टाइम नहीं है ना? जिंदगी में कुछ भी बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बन जाना तो स्टार्टअप में ज्वाइन करना। नहीं तो लकड़ी किसने ली? मैंने। फिर आज रिजाइन कर दूंगा कंपनी से। हो भाई, रिजाइन खाने के लाले पड़ जाएगा ना, पागल हो। बहुत पता है दिख रहा है। सवारी निकल चुकी है मॉल जाने के लिए, एकदम चिप चॉप। इसमें कि ये लग रही है मॉल जाने वाली, मैं तो ऐसा लग रहा है ड्राइवर। क्या मैं तो बहुत कलरफुल लगूं यार, ये देख रहा हूँ अंदर, एक तो घर में अंधेरा इतना है, मैं लाइट भी नहीं जलाई आलस के चक्कर में, और नहाया भी नहीं है, सिर्फ मुंह धोया है, हल्का सा लिपस्टिक लगाया, पाउडर क्या बोलते हैं, लाली लिपस्टिक पाउडर लगाया, डियो नहीं परफ्यूम। चल जो डल्ले कल नहीं रहे थे। कब रही थी? कल। अच्छा, परसों तम स्नान है मम स्नान है। सो अभी हम जा रहे हैं DLF लहंगा देखने के लिए। मेरा तबीयत खराब है। मेरी भी करेगी। तुमसे एक मुक्का मार गिरा, मुंह तोड़ गिरा, तब बदतमीज है, इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब है। ही इज द ओनली रीजन। देखो गाड़ी खड़ी हुई है हमारी वहां पे, कल से बाहर खड़ी हुई है। इस बंदे को 1% की चिंता नहीं है। अगर इसकी ये वाली गाड़ी बाहर खड़ी होती ना तो 3 बार जाके देख के आ चुका था कि अरे हो रॉकी चलना मेरी। और इतना मजा आया कि खुद ये कैसे हो गया यार, ये बड़ी गंदी हो गई है। विंटर कब जाएगी भाई? इस बार तो मैं विंटर से बहुत परेशान हो गई। मुझे तो लग रहा है समर से आए, थोड़े ढंग के कपड़े पहने, थोड़े ढंग के लगे, जब देखो साले चंपू ही लगते रहते हैं। एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरी शायद बीमार हूँ इसलिए ज्यादा। और बिल्कुल ऐसा खत्म। सेल्फ ऑब्सेशन इसमें ना एक अवार्ड रखा जाए, सेल्फ ऑब्सेशन अवार्ड, एंड दैट गोज टू नन अदर देन यू लिटरली। ओके, सो अभी क्या है कि लहंगा लेना है, तो मैंने सोचा चलो DLF चले थे। मैं मजा ही आया कि मैं अच्छे से आराम से, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आई वाज जस्ट टेकिंग रेस्ट, लोटी पड़ी हुई थी सोफे पे विद द रजाई, एंड देन सडनली ही केम एंड ही वाज लाइक चल यार कुछ खा के आते हैं। मैंने कहा ढूंढता ना सारा बीमारी खत्म हो गई। Let's get up and get ready and go. And I was like, हाँ चलो फट मैंने सब रजाई तय लगाई, आराम से सब सफाई। और मैजिकली अभी जैसे हम निकलने वाले थे, गेट पर खड़े हुए थे, शाम हमारी ना बाई 2 बारी आती है बर्तन वाली, तो वो शाम को आ गई। तो फिर मैंने बोला अरे वाह, मतलब क्या कर रहा है भगवान को, ऐसा लग रहा होगा बेचारी। तो उन्होंने मेरे सब एक साथ कर दिया उन्होंने। तो दीदी अभी आके बर्तन धो के गई है मस्त। मैंने बोला दीदी जल्दी से चाय के बर्तन धो दो, दैट इज समथिंग वी नीड। अभी शाम को आने के बाद चाय चाहिए होगी, बाकी तो आप कल करना आराम से। फिर अब तो चलते हैं DLF। राहुल के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत देख लेंगे, शर्ट में भी जो भी तुम्हें पहनना होगा उसके लिए, और मेरे लिए लहंगा लेना है, तो फिर हमारा हो जाएगा। नहीं मिला लहंगा ना अगर आज, तो यही वीक है बस, फिर खत्म। आज से एग्जैक्ट 16-15 आज से एग्जैक्ट 15 दिन, 24 की शादी है गाइस।
जो कि होते ही लग नहीं रही है। हाँ भाई, पोस्टपोन के सारे मेरे मम्मी पापा सुबह फोन करके बोल रहे हैं कि पोस्टपोन करें क्या, पोस्टपोन करें क्या। वहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं नहीं पोस्टपोन तो नहीं करनी चाहिए, और मुझे भी लगता है आई डोंट थिंक पोस्टपोन करनी चाहिए। दिस इज अ बेटर चांस टू सेव सम मनी। मैं अपने पापा को जाके समझाऊंगी कि प्लीज बचाओ पैसे और इसको दे दो, जो इसको देना दे दो, बांट दो, मतलब कुछ और प्रोडक्टिव कर लो। तो मैं तो बिल्कुल ना दो। और अभी आ रहा है कि ना दिल्ली की एयर क्वालिटी बेस्ट हो गई है अभी तक की, इतने टाइम के बाद। 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश की वजह से एकदम पेड़ पौधे एकदम हरे हरे नजर आ रहे हैं और इतना अच्छा सेक्सी वेदर हो गया है। रोड्स इतनी क्लीन हो गई, नहीं तो इतनी मिट्टी जमी हुई थी ना सर्दी में लिटरली। तो वो अच्छा भी हुआ है एक तरह से। और मुझे लग रहा है ठंड होने से, बारिश होने से ना थोड़ा सा शायद ना इस बार वो कम हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, ठंड कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, वैसे बारिश होने से ठंड बढ़ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बारिश होने से इस बार ठंड कम हो जाएगी बाहर का वेदर देख के मे बी। सो बैक होम, और कोल्ड ड्रिंक पी ली थी मैंने वहाँ पे थोड़ी सी नांदूज में, और उसके बाद से मुझे कोल्ड पकड़ लिया और ज़्यादा नोज। कल तक तो रनिंग वाली थी। अच्छा, रनिंग नोज से क्या होता है ना, पूरा यहाँ पे स्किन छिल गया है लिटरली इसको क्लीन करते करते, और अब ब्लॉक हो गई है, मतलब अब एक तरफ से yeah, this one is block, this is okay, this one is block, you can figure it out in my voice. So अभी क्या है कि अभी हमने थोड़ी सी सफाई करी है, आते से ही झट 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 मम्मी पापा आ रहे हैं। रात के बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, मतलब इट्स ऑलरेडी 10:40। और ये देखो, यहाँ सुबह मैंने बताया था ना मेड तो शाम को आई, तो उसने 2-4 ही बर्तन कटवा लिए थे मैंने अर्जेंट से। बाकी ये है कि झाड़ू पोछा नहीं किया था सुबह, तो अभी मम्मी पापा आने वाले थे। राहुल ने फटाफट झाड़ू लगाई, मैंने पूरी किचन विचन साफ करी है। पूरा हमारा ड्राइंग रूम ऐसे एकदम बैलेंस और चमक रहा है, जो कि बहुत ही रेयर होता है, जब कोई आता है तभी होता है। सो मम्मी पापा इसलिए आ रहे हैं, कल कर्फ्यू लग जाएगा, मतलब अभी भी कर्फ्यू होगा बट रात में थोड़ा सा फिर भी लीनियंट सी रहती है। तो वो लोग अभी आ रहे हैं, रात को ही खा पी के आएंगे, अपना सोएंगे सिर्फ यहाँ पे। एंड सुबह मॉर्निंग में जाना है उन्हें भात के लिए, अगर आप लोगों को पता होगा व्हाट दैट टर्म्स मीन्स। सो मेरे घर से, मतलब मेरी सिस्टर की शादी है, तो हमारे घर वाले, मतलब मेरी मम्मी जाएंगी अपने भाइयों के घर पे, मतलब मेरी नाना जी हाउस, नाना जी के घर पे, नानी हाउस, मुझे वही नोनू वाली टर्म्स याद रहती है ना। सो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मेरे मामा जी हैं और बाकी बहुत सारे लोग जाएंगे, यहाँ से वहाँ से मेरे मामा लोग आएंगे। मतलब काफ़ी बड़ा फंक्शन टाइप होता है, तो उसमें बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ इन्विटेशन टू माई मॉम्स फैमिली कि आना, हमारी लड़की की शादी है एंड यू हैव टू कम, बिकॉज अब लड़की मतलब वी बिलोंग टू आवर फादर, ऐसा वाला होता है ना। तो ये शायद उस तरह से आया होगा, आई डोंट नो, बट आई नो भात। सो फिर वो लोग आते हैं शादी वाले दिन ही, एंड देन दे गिव ऑल द ट्यूब साड़ियाँ, एंड देन दे गिव नारियल, और वो काफ़ी अच्छा, अगर आप लोगों को पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो इस तरह से थोड़ा ब्रीफ में दे देती हूँ। सो वो भात है जिसमें सारी फीमेल्स जाती है। कल वो हो रहा है, उसी के लिए मम्मी ने स्ट्रिक्टली मम्मी को बोला है, जी मम्मी जी को, मतलब मेरी मदर इन लॉ को बोला है कि आपको भी आना है और चलना है, बिकॉज शादी के टाइम पे मम्मी जा रही है गांव में, उनके वहाँ पे कोई शादी है, अतुल की भी शादी है, तो इसलिए वो पहले ही गांव में चले जाएंगे, तो वो इसलिए शादी में नहीं आ पाएंगी। तो वो कह रही है चलो ठीक है, हम लोग एक फंक्शन एटलीस्ट अटेंड करें, तो वो लोग भात में आ पाएंगे। ऑल द शादी का भी मोस्ट प्रोबेबली हो रहा है पोस्टपोन होने का, जहाँ तक है ना राहुल। अभी हम लोग मिले थे DLF में रजनी से और चेतन से, एंड दे वर लाइक के लेट्स सी अगर मार्च तक हो पाता है। आई रियली विश कि चीज़ें ठीक रहें, हो जाए अभी तो ज़्यादा बेटर है, बाकी टोटली देयर कॉल, दे विल डिसाइड क्या करना है। सो इसीलिए मम्मी पापा अभी आ रहे हैं, ताकि यहाँ से सुबह इजी पड़ेगा, फट से तैयार होंगे और फट से चले जाएंगे, अदरवाइज कर्फ्यू में फंस गए तो फिर नहीं आ पाएंगे ना, इसलिए वो लोग अभी आ रहे हैं, बस पहुँचने वाले होंगे, इसलिए हमने फटफट सफाई करी है। एंड वी आर बैक होम, आई एम व्लॉग, मैं एडिटिंग माई व्लॉग एंड गोइंग टू हैव हल्दी वाला दूध, बिकॉज कोल्ड बढ़ गया है और आज तो डांट पड़ने वाली है। फिर अभी जिंजर टी बनाती हूँ, शायद मम्मी पापा ने वो लोग भी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी, तो जिंजर टी बनाऊंगी अभी, फिर मेडिसिन वगैरह लेके I will just have haldi wala doodh, and that's it for today. Yeah, that's all. That's how I ended my Saturday. So basically आज तो फिर भी ठीक था Saturday, because of this guy. He took the initiative and said कि चलो बाहर चलते हैं. It was fun. थोड़ा बहुत घूम के आ जाते हैं ना यार, सिर्फ बोरिंग नहीं लगता है, वरना Monday to Friday. You obviously, I'm appreciating you. मैं ऐसे थक गया था आज काम करते करते, बहुत ज्यादा महंगा, बेटा भागो। हाँ, सुबह 8 बजे लैपटॉप उठा लिया था इस बंदे ने, और उसके बाद मेरे से बात तक नहीं करी। रात में 3 बजे के करीब आया मुझसे बस ये बोलने के
ब्रो चल लेट्स कहीं गो एंड ईट समथिंग। लेट्स गो एंड ईट समथिंग आउटसाइड। ऐसे करा करेंगे यार, we ate इतना सारा। अच्छा लगता है। ओ यार हमने बहुत खाया नांदूज में, लिटरली बहुत खाया। वी सैट देयर फॉर ऑलमोस्ट one and a half hour। मोर देन 1.5 आवर। मतलब भाई हद ही हो गई, मंगाए जा रहे देते जाओ। ये और रजनी तो ऐसे कंपटीशन में जुड़े हुए थे आज के पीटा जीजू ब्रेड। एक पीटा खाओगे? And then we were having peri peri chicken and then we were burger और ये वो उल्टा सीधा। वैसे that's the best part, कुछ चीज़ें ही बस उल्टी सीधी रही होंगी, बाकी तो नांदूज chicken is like very good and healthy। एवरीथिंग इज हेल्दी। तीन इतने बड़े ग्लास कोक के पी गए हम, बताओ इतना। वो और रिफिल वाला था ना इतने। भाई इंडियंस तो इंडियंस ही रहेंगे ना हम। अपन लोगों ने पहले डाइट कोक ऑर्डर कर दी, ठीक है, बहुत ही बस। और जैसे ही वो डाइट कोक का ये देखा तो वो तो आधी ग्लास भरा यार। और उसमें फिर हम लोगों को ये था कि मुझे कोल्ड है, आई विल नॉट हैव। और रजनी एंड चेतन आल्सो हैड के नहीं हम नहीं, चेतन ने तो चेतन डिडंट हैव अ सिप। सब मना कर रहे थे, लेकिन नहीं, अब चेतन ने नहीं हमने एक रिफिल वाला मंगाया कि इसको हम रिफिल कर लेंगे या 2 बार। हमने 3 बार रिफिल किया था, बेशर्मों की तरह। हाँ यार, उसके बाद हमने कहा चलो यार फिर एक और डाइट कोक ले लेते। फिर हमें लगा नहीं रिफिल वाला ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने रिफिल वाला ले लिया और उसको हमने फिर ऐसे मतलब रिफिल वाला लिया, पैसे वसूल करके 3 बार रिफिल कराए। एंड यू कैन सी कि वो जो मैंने थोड़ी सी बोल रही हूँ ना कोक, मैंने आधा ग्लास पी लिया होगा यार आज, मतलब लिटरली। तुमने तो 3 ग्लास तुमने भी है, तुमने और रजनी ने। रजनी और मैंने हाफ यू हैड 2 ग्लासेस। ओ ये भाई ये है ट्रू इंडियन, पैसे बचाओ और कहीं जाओ तो भरपेट खाओ। इसीलिए हम बारबेक्यू नेशन में नहीं जाते ना, कि हमें पता है वहां जाने के बाद हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, वहां हम जाएंगे और खा नहीं पाएंगे उतना लेवल का। जितने लेवल के चाहिए लोग। एक्चुअली वहां पे कुछ ऐसे ना कि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनके उसमें कि ये यही खाना है आपको, तो हम पसंद नहीं है तब भी खाना पड़ता, तो हम प्रॉन्स एंड ऑल। हाँ वो सब मजा नहीं आता ना, बट ऐसे हाँ मतलब सी फूड वी डोंट लाइक मच। Anyway, so yeah, let's cut the crap and that's it for today's vlog. I hope you guys enjoy watching it, and if you did, please don't forget to subscribe my channel if you haven't already. बाय बाय। Bye bye, good night guys, मिलते हैं कल के वीडियो में। चल बाय।